आइए जानते हैं गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त के थैली में पथरी होने के कारण क्या है। हमारे पित्त की थैली में पथरी कैसे बन जाती है, हम इसी विषय में बात करेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन बनने का कारण क्या है, किस प्रकार हमारे पित्त की थैली में पथरी बनने लगता है। साथ ही गल ब्लैडर ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी होने के लक्षण क्या है। गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी ये अक्सर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह पेट का एक आम रोग है। हमारे पित्त की थैली हमारे जिगर के साथ जुड़ी रहती है, जिसका कार्य होता है जिगर में बनने वाले बाइल जूस यानी पित्त रस को संग्रह करके इकट्ठा करना। इस थैली का काम होता है कि जितने भी हमारे जिगर में बाइल जूस बनते हैं उस जूस को संग्रह करना। हम जानते हैं कि पित्त की थैली में पथरी कैसे बनती है। साइंस ऐसा मानती है कि पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से तथा बाइल एसिड व फॉस्फोलिपिड की मात्रा कम होने से कोलेस्ट्रॉल को क्रिस्टल बन जाते हैं। ये क्रिस्टल इकट्ठे होकर पित्त की थैली में पथरी का निर्माण कर देता है। जब हमारे पित्त की थैली में संक्रमण हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल साल्ट कोशिकाओं के चारों ओर एकत्र होने लगते हैं तथा आगे चलकर इन्हीं से पथरी का निर्माण हो जाता है। इसी कारणवश यदि आप गर्भावस्था या गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से पित्त की थैली की गतिशीलता यदि कम हो जाए तो पित्त गाढ़ा हो जाता है और यही गाढ़ा पित्त पथरी का रूप ले लेता है। यदि लंबे समय तक आप अगर खाली पेट रहते हैं, लंबे समय तक अगर आप भोजन नहीं कर पाते हैं, बार बार ऐसा ही होता है, तब भी ये समस्या देखने को मिलता है। यदि आपके शरीर से खून बहुत जल्दी या ज़्यादा नष्ट होने लगे, जिसे कि हेमोलाइसिस कहते हैं, इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यही बिलिरुबिन पथरी बनने में सहायक हो जाता है। अब समझते हैं पथरी होने का लक्षण क्या है। कौन कौन सी, अगर आपके गाल ब्लैडर में अगर पथरी हो तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पेट के दाहिनी या ऊपरी हिस्से तथा मध्य भाग में अचानक तेज दर्द होता है। कि पेट के दाहिने साइड ऊपरी भाग में मध्य भाग में अचानक तेज दर्द होने लगता है, जिसके साथ साथ उल्टी होती है, खट्टा ढकार होता है, साथ ही बेचैनी होती है, मुंह में पानी आ सकता है और भारीपन के साथ साथ बेचैनी भी हो सकती है। कुछ रोगियों में अचानक पेट में दर्द के साथ साथ ठंड लगकर बुखार भी आती है। और यही पथरी पित्त की थैली जो है उसके चैनल में अगर फंस जाए तो आपको पीलिया भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, किसी पेशेंट में गाल ब्लैडर स्टोन होने के बाद भी उनका कोई साइन सिम्टम नहीं दिखाता है, ना दर्द होगा, ना कोई सिम्टम बताएगा। उसको तब पता चलेगा कि बाय द वे उसके पेट में कोई दिक्कत हो या कभी अचानक कोई दिक्कत के कारण अगर पेशेंट अल्ट्रासाउंड या पेट का जांच कराता है तो अचानक उसमें पथरी दिखाई देता है, बिना कोई दिक्कत दिए हुए बरसों तक उसमें पड़ी रहती है। और गाल ब्लैडर स्टोन को जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड ही उसका निदान है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी से हम ये जानते हैं कि हमारे पित्त की थैली में पथरी है। साथ ही अल्ट्रासोनोग्राफी से पित्त की थैली की अवस्था देखते हैं
उसके दीवारों की सूजन को पता करते हैं और स्टोन कितने साइज का है ये भी पता। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पथरी जो है पित्त की चैनल में फंसी है या नहीं, यह जांच करना, योजना बनाना ज़रूरी होता है। साथ ही कुछ हम जांच कराते हैं जैसे कि टीएलसी डीएलसी पीलिया के लिए एस बिलिरुबिन तथा जिगर की कार्यप्रणाली हेतु एसजीपीटी एसजीओटी या अल्कालाइन फॉस्फेट इत्यादि करवाने से इस रोग की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर पेशेंट दर्द की अवस्था में चिकित्सा के पास पहुंचता है तो उस समय रोगी को दर्द से निजात दिलाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमने जाना कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का कारण क्या है और कैसे बनती है, तो हम सब इन विषयों पर खान पान पे ध्यान रखें। साथ ही जिस समय अगर खाना खा रहे हैं उसी टाइम हम अपना आहार लें। और भी सारे साइंस के हिसाब से पथरी बनने का अनेकों कारण है।